नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम बैरवा, प्रवक्ता केमिकल, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा। आज हम ट्रांसपोर्ट फिनोमिना CH 204 का पहले चैप्टर का टॉपिक 1.2 एनालॉजी अमॉन्ग हीट मास एंड मोमेंटम ट्रांसफ़र पर विचार करेंगे। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो क्षेत्रों के बीच क्रमशः दाब में अंतर, ताप में अंतर एवं सांद्रताओं में अंतर के कारण मोमेंटम ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र एवं मास ट्रांसफ़र की घटनाएं होती है। इन तीनों को क्रमशः व्यक्त करते हैं। मोमेंटम ट्रांसफ़र, स्टेडी स्टेट मोमेंटम ट्रांसफ़र को न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, स्टेडी स्टेट कंडक्शन द्वारा हीट ट्रांसफ़र को फोरियर्स लॉ फॉर कंडक्शन और मास ट्रांसफ़र को फिक्स लॉ। तीनों नियम फोरियर का नियम इस प्रकार है कि Q बराबर -kdT/dx। यहाँ पर Q हीट फ्लक्स है, प्रति इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से होकर ट्रांसफ़र होने वाली हीट की मात्रा। K थर्मल कंडक्टिविटी है, dt टेम्परेचर डिफरेंस है, dx दो बिंदुओं के बीच का एलिमेंट का डिस्टेंस है। Q की मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर, K की मात्रक वाट पर मीटर पर केल्विन, टेम्परेचर का मात्रक केल्विन, x का मात्रक मीटर होता है। इस समीकरण में ऊपर नीचे रो Cp से गुणा करने पर K/ρCp d ρCpT/dx आता है। K/ρCp को थर्मल डिफ्यूजिविटी बोलते हैं, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ज़्यादा दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र की ओर या ज़्यादा वेलोसिटी से कम वेलोसिटी के क्षेत्र की ओर मोमेंटम ट्रांसफ़र की घटना होती है। इसे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से व्यक्त करते हैं। टाउ बराबर -μdV/dx। यहाँ पर टाउ की शेयर स्ट्रेस की मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, म्यू विस्कोसिटी की मात्रक किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की मात्रा मीटर पर सेकेंड और एक्स का मात्रक मीटर। इस समीकरण को दाईं साइड को ρ/ρ से मल्टीप्लाई करते हैं, v के साथ रो लिख देते हैं और μ/ρ लिख देते हैं। μ/ρ को न्यू से नोट करते हैं, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं, जिसे इसकी मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। तो जैसा कि इसमें हीट ट्रांसफ़र में भी थर्मल डिफ्यूजिविटी की मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, यहाँ भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। इस प्रकार ये एनालॉगस है हीट ट्रांसफ़र और मोमेंटम ट्रांसफ़र। इसी प्रकार मास ट्रांसफ़र ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर होता है और उसे फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से व्यक्त करते हैं। Na बराबर -dAb dC/dx। यहाँ पर Na की मात्रक मोल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, dAb का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, कंसंट्रेशन का मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, x का मीटर है। अगर EDs भी हो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जैसे ही ट्रांसफ़र में थर्मल डिफ्यूजिविटी है, उसमें EDs के कारण जो कांस्टेंट में बढ़ोतरी होती है वो जुड़ जाता है EH। ऐसे ही मोमेंटम ट्रांसफ़र में μ/ρ में EDs के कारण जो कांस्टेंट में बढ़ोतरी होती है वो जुड़ जाती है। ऐसे ही मास ट्रांसफ़र में EDs के कारण जो बढ़ोतरी होती है EM वो जुड़ जाती है। तो ये समीकरण है Q बराबर -EH + DH ब्रैकेट बंद d ρCpT/dx। ये यहाँ पर दोनों ही काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट और ED ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही टाउ बराबर -μ/ρ + E ब्रैकेट क्लोज d ρV/dx। यहाँ पर दोनों टर्म है, तो मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट एज वेल एज ED ट्रांसपोर्ट जो दोनों है। ऐसे ही Na बराबर -EM + DAB। इसमें EDs की वजह से EM है कांस्टेंट और DAB
लेमिनार की वजह से हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर जो है इसमें लेमिनार